दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आप बहुत कुछ लेके जाएंगे और जो सरकारें हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो समान काम समान वेतन को लेकर के है। यदि आप मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप छत्तीसगढ़ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान के आउटसोर्सिंग ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सरकार तक, अपनी सरकार तक इसको पहुंचाना है। विभिन्न माध्यम है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, सभी जगह इस लिंक को शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये देखिएगा, पिस रहे आउटसोर्स कर्मचारी, खून चूस रही कंपनियां, सरकार देख रही तमाशा। जो सरकारें हैं वो तमाशा देख रही हैं और जो खून चूस रही हैं वो कंपनियां लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। दोस्तों, एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द सूत्र जो न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इसको अच्छे विस्तार से एक स्टोरी वाइज में चलाया है। पूरी स्टोरी उन्होंने बताई है। वो स्टोरी क्या थी हम पूरी आपको बता रहे हैं। ये देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मैंने कहा था कि आप मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सभी वीडियो जो है सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है समान काम समान वेतन का, वो संपूर्ण राज्यों में लागू होगा। मैं आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है, साथ ही उन्हें बस समान काम के लिए समान वेतन की उम्मीद मिलने की आस है। यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें भी अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समान काम को के लिए समान वेतन मिलने की यहाँ पर आस जग गई है। यहाँ पर देखिएगा, भोपाल, रायपुर और जयपुर, सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है। सरकारी दफ्तरों में वर्षों से काम, वेतन और असुरक्षित नौकरी के दम पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब समान पद समान वेतन की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन सरकारों के डुलमुल रवैये ने इनकी नाराज़गी और भड़का दी है। अभी हालात यह है कि स्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करने के बावजूद इनका वेतन जो है आधा है या उससे भी कम है। ना तो नौकरी की गारंटी है और ना ही पेंशन जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जितना वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। यानी जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं उन कितना भी वेतन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि सरकार कोई बाजार का दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, चपरासी, माली जैसी स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप जो है ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पर स्टोरी में लिखा हुआ है दोस्तों, आउटसोर्स हो, संविदा हो, तदर्थ हो अथवा अतिथि इत्यादि माध्यमों से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता है। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी आउटसोर्स, संविदा और अतिथि माध्यम से कर्मचारियों की व्यवस्था के संदर्भ में की है। ठेका प्रथा कर रही कर्मचारियों का शोषण, तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठेका प्रथा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के मूल में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स और अतिथि व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 1.5 लाख से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 80,000 कर्मचारी कंपनियों के माध्यम से सरकार के विभागों में कार्यरत हैं। विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी पर सरकार चुप्पी साध लेती है ना। शिकायतें पर गौर नहीं, बंद हुआ जैसे हालात। यदि कोई शिकायत करता है तो भी कोई गौर नहीं कर रहा है। आउटसोर्स कंपनियों की शिकायतें पहुंचने के बावजूद अधिकारी इससे पल्ला झाड़ने में जुट जाते हैं। यही वजह है कि आउटसोर्स व्यवस्था की आड़ में श्रम कानूनों का उल्लंघन जारी है। आउटसोर्स, संविदा और गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को ना तो साप्ताहिक अवकाश ही नहीं मिलता, जबकि कभी साप्ताहिक अवकाश के नाम पर कर्मचारी छुट्टी पर रहता है तो इसका वेतन काट लिया जाता है। कर्मचारियों को प्रसूति, चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यही नहीं, सरकार के विभागों से कर्मचारियों के नाम पर जिस वेतन पर कंपनियां अनुबंध करती है उसमें भी कटौती है और कमीशनखोरी हो रही है। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की, आउटसोर्स व्यवस्था हर जगह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के लिए उठाया गया है और हम भी ये मुद्दा आपके लिए ही उठा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के नुमाइंदों तक वीडियो पहुंच सके।
मध्य प्रदेश में 3 दशक से सरकारी विभागों में नियुक्तियां लगातार टलती आ रही हैं। जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनके मुकाबले आधे कर्मचारी भी भर्ती नहीं होते। दूसरे ओर आदेश प्रदेश में आबादी बढ़ने से विभागों में काम का दायरा बढ़ता जा रहा है। नई योजनाओं के क्रियान्वयन, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बिजली कंपनियों के सब स्टेशन, उपभोक्ताओं की संख्या भी 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। जबकि स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति 20 से 30 साल या उससे भी पुरानी पदस्थापना के आधार पर ही अटकी हुई है। नतीजा, बिजली कंपनियां, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यू, बैंकिंग सेक्टर, नगरीय निकाय में कर्मचारियों की कमी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में तो सरकार की धुरी यानी मंत्रालय की आधी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर है। यानी जो मंत्रालय होते हैं ना दोस्तों, मंत्रालय जो है मुख्य अंग होते हैं सरकार के, वहाँ पर भी जो है आधे से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्स के तहत काम कर रहे हैं। नियुक्तियाँ न आने की स्थिति में विभागों ने काम चलाऊ यानी आउटसोर्स व्यवस्था को अपना लिया है। यह व्यवस्था तो अस्थायी थी, लेकिन खर्च में कटौती को देखते हुए विभागों ने इसे स्थायी बना लिया है। 12 घंटे तक लिया जा रहा है काम, यानी जो 8 घंटे का नियम होता है दोस्तों, उसकी वजह जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी होते हैं उनका शोषण हो रहा है, उनसे 12 घंटे का काम लिया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स संविदा और अतिथि व्यवस्था के दौरान कर्मचारी विभागों में कामकाज और योजनाओं को संभाल रहे हैं। सरकारी विभागों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मिलने का सपना देख रहे हैं। युवा इस आउटसोर्स व्यवस्था में फंसकर धोखे का शिकार हो रहे हैं। समान काम समान वेतन के कानून का पालन कराने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन उसी के विभागों में कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनियां ठग रही हैं। श्रम कानूनों को ताक पर रखकर 8 घंटे की जगह 12 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। जोखिम भरे कामों में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध कंपनियां तो कर ही नहीं रही हैं, सरकार अफसर भी इस ओर आंख बंद कर चुके हैं। रोजगार की आड़ में कमाई की झाड़, है ना। श्रम कानून के मुताबिक कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से मासिक वेतन व भुगतान होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनियां कर्मचारियों को कम वेतन दे रही हैं। स्थिति यह है कि बिजली कंपनियां अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों से सुरक्षा, सफाई और मेंटेनेंस का काम कराने के बदले 5, 7 या अधिकतम बात करें तो अधिकतम 10,000 रुपये ही वेतन दिया जा रहा है, जबकि सरकार से 12 से 20,000 रुपये मासिक का अनुबंध होता है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या का कंपनियां ना कमाई का जरिया बना लिया है। आउटसोर्स पर टिकी विभागों की व्यवस्था, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है वही हर विभाग का काम कर रहा है दोस्तों। आज ग्राम पंचायतों के भवन की सुरक्षा में तैनात पंचायत चौकीदार, चपरासी, सफाईकर्मी एवं पंप ऑपरेटर 5,000 से कम मासिक वेतन में काम कर रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला कर्मियों को भी 4 से 5,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार महज 3 से 4,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। नगरीय निकायों की पूरी व्यवस्था आउटसोर्स पर संविदा पर निर्भर है। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का जिम्मा भी अस्थायी कर्मी संभाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली कंपनियों के पास 20% ही लाइनमैन या सब स्टेशन ऑपरेटर स्थायी हैं, बाकी पूरी बिजली सप्लाई आउटसोर्स कर्मचारियों के जिम्मे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गंभीर। ये सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मामला है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बीच के बीच अभी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों में स्थायी कार्यों के लिए स्थायी कर्मचारी की भर्ती अनिवार्य है। ठेका और आउटसोर्स के जरिए लंबे समय तक कार्य लेना असंवैधानिक है। यह कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इस फैसले ने प्रदेश के युवाओं की उम्मीद जगाई है। वहीं सरकार को ऐसी अस्थायी, अंशकालीन, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर उनके हितों की रक्षा पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मचारी लगातार काम कर रहा है उसका भविष्य भी यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई विधायकों ने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था पर बवाल उठाकर वॉकआउट किया। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था में पिस रहे युवाओं में असंतोष कितना गहरा हो चुका है। इस मामले में संदर्भ है कि टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की चतुर्थ श्रेणी का 5 कर्मचारी और 1 वाहन चालक की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय लिया। इन कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन बाद में वित्तीय परेशानी और नवीन पदों के सृजन न होने का हवाला देकर नियमित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल एवं अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद मामले में न्याय दृष्टांत का उल्लेख कर निर्णय सुनाया है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थायी प्रकृति के काम में लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। आउटसोर्स संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि के माध्यम से कर्मचारी का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि शासन ने किया है तो सेवानिवृत्त प्रकृति के कार्य का सृजन किया हो तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये देखिए, प्रदेश में जो
स्थिति है आउटसोर्स कर्मचारियों की। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले फिलहाल तो ये देखिएगा, बिजली कंपनियों में लगभग 60,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, पंचायत विभाग में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, स्कूल एवं जनजातीय शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज़्यादा, व्यावसायिक शिक्षा में 50,000, युग सहायक 5,000, कंप्यूटर ऑपरेटर लगभग 1 लाख, वाहन चालक 50,000 से ज़्यादा, नगरीय निकाय यानी 2 लाख से ज़्यादा, सहकारी विभाग 7,000, चपरासी माली 50,000 से ज़्यादा। तो दोस्तों पूरा मामला मध्य प्रदेश का था, यही छत्तीसगढ़ का है। आउटसोर्सिंग यानी सरकारी खजाने की लूट कर्मचारियों से हो रही उगाही। तो ये सरकारी जो कर्मचारी हैं लगातार जो है इसमें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यही मामला है दोस्तों, है ना। यहाँ पर 30 से 35,000 रुपये तक से लेती थी सरकार, लेकिन अब जो है नियुक्ति में इन कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यही हालात है, जिसमें लगभग 60,000 प्लस कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं समुदाय के तौर पर। लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। 60 मतलब इन कर्मचारियों को कहीं कोई सुविधा नहीं है, ना कोई वेतन की सुविधा है, ना ग्रेजुएटी की सुविधा है, ना पेंशन की सुविधा है। और इन कर्मचारियों से लगातार शोषण किया जा रहा है ना। तो ये समुदाय कर्मचारियों के पद हैं दोस्तों, ये देखिएगा। शिक्षा विभाग में 35,000, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 16,000, अल्पसंख्यक मामला 5,562, स्वास्थ्य शासन 1,266, ग्राम विकास एवं पंचायती राज 978, तकनीकी शिक्षा 41, संस्कृत शिक्षा 21। इस प्रकार से पूरा मामला है दोस्तों बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और जो भी पूरी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, इस पर हम पूरी न्यूज़ डाल देंगे, आपको ये मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपल आपके अपने मोबाइल में फेसबुक खोलना है ना दोस्तों। तो आपको फेसबुक खोलिएगा, फेसबुक के माध्यम से जो है ये आपको सर्च करना है आउटसोर्स समंदर न्यूज़, ये लिखा हुआ है पूरा। इसको आप सर्च करेंगे तो आप एक पेज खुल जाएगा, वहीं पे आपको इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद जो है आपको पूरी जानकारी यानी पूरी PDF इसकी हम वहीं पर उपलब्ध करवा देंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये मुद्दा महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँच सके। दासूद ने इसको अच्छे तरीके से इसको चलाया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।